बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देखें। हमारी हर खबर को बहुजनों तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट। आम आदमी पार्टी के मंच पर जो मंच से आप नीचे बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। आज जिसमें अगर कहा जाए नहीं होगा कि तकरीबन 10,000 आज यहाँ पर मौजूद है। मंच पर पीछे आप देखेंगे और इस जनसभा का हिस्सा बने हुए हैं। मंच पर आप पीछे देखेंगे पीछे भी आप देखेंगे इनसे तमाम मुद्दों को बहुजन समाज से जुड़े तमाम जो विषय हैं 2019 समाज की सरकार ऐसे तमाम ईवीएम से संबंधित भी हम देंगे क्या कहते हैं ईवीएम के। अभी यहाँ पे जो सभा चल रही है सभा एक मिनट जिस तरह से उन्होंने अरे यार हटाओ यार पूजा जी 10% आरक्षण वाला जो फॉर्मूला लागू किया, तो इससे तो ये हो गया ना मेरे बहुजनों के वोट जरूरत नहीं, तो बहुजनों को चाहिए कि उन्हें वोट ही ना दे। तो अभी मीडिया के द्वारा जो लगातार आपको एक विलन के तौर पे दिखाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया चाटुकारिता करनी ये गलत है। मीडिया काम है कि वो सरकार की जो खामियां उसको लोगों के सामने लाए, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, रूलिंग पार्टी ने जो वादे किए थे जो पूरे नहीं कर पाए उनको दिखाए, लेकिन वो ये नहीं करती। वो तो फेक न्यूज बना के लोगों को बदनाम करने का काम करती है। सरकार पे मैं रुक नहीं रहा हूँ, तो सरकार क्या तो मेरी रैलियां कैंसिल कर दी, जैसे आगे रैली की परमिशन कैंसिल की थी। अब ये झूठे आरोप लगा के समाज में बुराई फैला। महाराष्ट्र में भी आपको नजरबंद किया था, आपको एक होटल में बंद कर दिया था, इसके बावजूद भी वहाँ पे लाखों लोगों का जो कारवा होगा उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, बहुजन समाज के लोग मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनकी आवाज को उठाता हूँ, और ये सरकार से बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं गुलाम नेता, गुलामी हमसे होती है, हम गुलामी कभी करें। मोदी सरकार को चुनाव की कोई चिंता नहीं है, लगातार वो फैसले लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के द्वारा जो लगातार जो न्याय के जो पिलर थे उनको लगातार तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चुनाव आयोग हो या उससे संबंधित जो भी विभाग, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी सरकार ने जो वादे किए तो वो तो उन पे पूरे हुए नहीं। तो मोदी जी को चुनाव की चिंता ज्यादा, इसलिए तो ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं, सोच रहे किस तरह से कुछ ऐसा मुद्दा बना जिसमें चुनाव हो जाए। अब उनके पास जो मुझे लग रहा है उनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि वो दंगे करा के सत्ता में आने का प्रयास करें। बात रही मीडिया की, तो जैसा आपने कभी पहले भी उससे पूछा था मीडिया ये कर रही है, मीडिया अगर उनके खिलाफ जाएगी तो वो मीडिया को के लोगों पे छापा पड़वा देंगे, उनको मुकदमे कर देंगे। मीडिया डर के कर रही है, मीडिया को इतना नहीं डरना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया की बहुत अहम भूमिका, चौथा स्तंभ है, उसको अपनी मजबूती को समझना चाहिए। अभी ईवीएम पर लंदन में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कहा गया कि लगातार ईवीएम का दुरुपयोग 14 जिले की 17 में किया गया है, जिसमें कई सरकारों ने। देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको इस पर सोचना चाहिए। अगर ईवीएम वाकई में गलत है तो उन्हें चाहिए कि वो चुनाव में ना ही जाए, वो चुनाव का बहिष्कार करें। लोकतंत्र में जनता से तो सब कुछ होता है। जनता अगर वो जनता को तैयार करें कि वो बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करे, तो मेरे हिसाब से ये जो सरकार है इसको भी झुकना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी झुकना पड़ेगा, बैलेट से चुनाव। देश का एक बहुत बड़ा संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और बाम से जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामन मेश्राम, जो पूरे देश में जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ
एक आंदोलन चला रहे हैं, जिस आंदोलन के तहत उन्होंने चुनाव आयोग पे कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसका जो फैसला उनके पक्ष में आया। अभी क्या आपको लगता है कि आपको उनके साथ में जमीन पे आके 5 तारीख को 5 मार्च को उन्होंने भारत बंद भी किया हुआ है, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं आर्मी खुद में इतना बड़ा बैनर है कि भारत बंद करने की ताकत रखते हैं। सवाल ये है कि उन्होंने जो चीज, उनका जो संगठन है जिस बैनर पे वो कर रहे हैं, अगर उनके द्वारा कुछ गलत होता है या दूसरे लोग उसमें जो है उस आंदोलन को हिंसक आंदोलन कर देते हैं, तो अगर भीम आर्मी के लोग उसमें जाते हैं तो भीम आर्मी की जवाबदेही मिल जाती है। दूसरा, भीम आर्मी के जो सिपाही है उनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर हम कुछ भी करें अपने बैनर पे करेंगे, या फिर अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो हमसे बात करके करे, इससे हमें पता लग जाए कि वो किस तरह की तैयारी करके जब आप लगातार जेल में थे तो मेरी बावन मिनट से एक बार इंटरव्यू हुआ था, और अभी जब आप महाराष्ट्र में जब नजरबंद किया था तो उन्होंने आपका पूरा समर्थन किया था। मुझे तो कोई ऐसी वीडियो मिली नहीं जिसमें समर्थन किया। उनका स्टेटमेंट आया था, मैंने वो दिखाई कहाँ है। तो उन्होंने, उनका ऐसा कहना था, कानपुर में भी मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लोग लगातार उनके कानून के हिसाब से उनके पूरे समर्थन। कोई मदद मेरी कानून के हिसाब से कोई मिलने तो वापस सब तक आए नहीं जिसने मदद की। बहुजन समाज के लोगों ने मदद की, उनका मैं ऋणी हूँ, लेकिन स्पेशल भारत मुक्ति मोर्चा है बामन मेश्राम जी की तरफ से कोई आया नहीं है, ना बामन मेश्राम जी आज तक मुझसे मिले। ये तो अगर वो आपको कह रहे हैं तो खुले मंच से कह के दिखाएं तो पता भी लगे लोग। एक बार सर मैं थोड़ा अंतिम सवाल है कि हो सकता है कि आपसी मतभेद कहीं ना कहीं रहे, उनके मैंने कई लोगों से बात हुई है, कई संगठनों से बात हुई है, तो मैंने उनसे ये चीज बोली है कि आपसी मतभेद को बुला के ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये जो 2019 है इसकी लड़ाई आप एक मंच से आके लड़े, जिससे कि इसका जो फायदा है, अगर आप एक मंच पर नहीं आते हैं तो इसका जो दुरुपयोग है वो, जिसके विरोध में आप लड़ रहे हैं, वो उठाने जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि हमको साथ में आके इसको करना चाहिए? मैंने तो ये एक दिन पहले गठबंधन हुआ, दूसरे दिन उसका समर्थन कर दिया। मैं तो सिर्फ भाजपा को हराने के लिए बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करना चाहता हूँ, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको चाहिए कि वो लोगों से बात करें, क्योंकि मैं भी राजनीति नहीं कर रहा। तो मैं तो बहुजन समाज के लोगों को वोट देना चाहता हूँ, बहुजन समाज को एकजुट करना चाहता हूँ, बहुजन समाज को शासन करना चाहता हूँ। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो सामाजिक संगठन के लोगों से जाके बात करें, और अगर वो ना भी बात करें, हमें तो बहुजन समाज को वोट देना ही। सर, बहुजन समाज के लिए सर आप भी आवाज उठा रहे हैं, बहन मायावती भी आवाज उठाती रही है, उनके में सर आपको क्या अंतर है? देखिए, बहुजन समाज के लिए वो राजनीतिक रूप से आवाज उठा रही थी, मैं सामाजिक रूप से आवाज उठा रही थी, लेकिन आज उनके होते हुए भी हमारे अधिकार छिन रहे हैं, तो इसलिए हमें राजनीतिक रूप से भी आवाज उठानी पड़ रही है। राजनीतिक लोगों से भी हमें ये सवाल खड़ा करना पड़ रहा है कि 10% आरक्षण का जिस पर आप समर्थन कर रहे हैं वो संविधान की हत्या है। आरक्षण का जो फॉर्मूला वो सामाजिक भेदभाव में 16(4) में है, 16(4)A में है। जातिगत भेदभाव, जातिगत असमानता, सामाजिक उत्पीड़न पे वो है, उसका आधार आर्थिक करने का मतलब है कि संविधान की हत्या करना। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। तो जो लोग वहाँ गुना व्यक्ति हुए से गुलाम वहाँ बैठे, मैं उनका भी विरोध करता हूँ, हर उस व्यक्ति का विरोध करूंगा तो संविधान की हत्या में संविधान विरोधियों के पक्ष में। सर, सन 2019 में क्या भूमिका रहेगी आपकी? पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करूंगा, और जो लोग संविधान का समर्थन करते हैं, बहुजन समाज के हितकारी हैं, जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष करेंगे, उनको मजबूत करके भाजपा को सत्ता से बेदखल कराने का काम। सर, चर्चा है सर कि नई पार्टी का भी आप आगाज करने वाले हैं बहुत जल्द। चर्चा और सूत्र तो ये मीडिया के पास पता नहीं कहाँ से आता है, जब कुछ ऐसा होगा तो पता ही लग जाएगा, बिना मीडिया के तो बात बाहर जाएगी नहीं। जी। तो जो कुछ होगा आप लोग को पता लग जाएगा। लोकसभा के देखिए, मैं बहुजन की स्वतंत्र आवाज हूँ। मुझे जिस दिन लगा, अभी तो मैंने उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी ली है, मुझे जिस दिन लगा कि मुझे उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी लेनी है तो उस दिन मैं निर्णय लूंगा। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगर ये निर्णय होगा तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताया जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब हमें हमारे पूरा विश्वास डगमगा जाएगा कि राजनीतिक लोग सिर्फ हम अपना यूज कर रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा प्रथम और अंतिम लक्ष्य बहुजन समाज को शासित बनाना। जी सर, उसके लिए सबसे पहले हमें बहुजन समाज बनाना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये बहुजन समाज की रैलियां करेंगे। बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, जब वो एकजुट हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो अपने अधिकार छीन लेंगे। एक चलते और सर, आज इटावा में आने का उद्देश्य और बता दीजिए। देखिए, इटावा में भीम आर्मी की जो टीम काम करती है, उन्होंने बहुत दिन पहले परमिशन लगाई थी, लेकिन सरकार के दबाव में हमेशा हमारी परमिशन कैंसिल की गई। 3 बार परमिशन कैंसिल की गई। सरकार को इतना डर भीम आर्मी का, ये हमारे लिए गर्व है। मैं महाराष्ट्र गया था, 3 रैलियां मेरी कैंसिल गई, 3 दिन मुझे नजरबंद रखा गया। मैं यूपी में था, मेरी आगरा की रैली कैंसिल कराई, परमिशन कैंसिल कराई। मेरे हापुड़ की रैली की परमिशन, गौतम बुद्ध नगर की रैली की 3 बार परमिशन कैंसिल कराई। तो सरकार की हड़बड़ाहट दिख रही है। अब सरकार पे एक ही रास्ता बचा है कि वो उल्टे काम करेगी तो कुछ नहीं होगा, तो दंगे करा के लोगों को तोड़ने का काम करेगी। इसलिए मैं जगह जगह जाकर लोगों को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। टूटना नहीं है, एकजुट रहना है, और बहुजन समाज को इस बार बहुजन समाज का प्रधानमंत्री इस बार बने, ये मेरा काम है। ये मेरी जिम्मेदारी, जागरूक बहुजन समाज कार्यकर्ता होने के नाते।
जो मीडिया के द्वारा लगातार आपका ऐसा कहना है कि आपकी छवि को भी खराब किया जा रहा है, आप कहते कुछ है, आपको उनको दिखाया कुछ जाता है, तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। तो अभी मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा था, एक आपका शायद स्टेटमेंट था जिसमें आपने ऐसा कहा है कि आप मान आने का दावा कर दिया, नोटिस भेज दिया। वो मैं शाम के टाइम हो सकता फेसबुक से आप लोगों को, कौन से चैनल है? देखिए जिस चैनल ने मेरे खबर खिलाफ जो खबर चलाई उसी के खिलाफ करूंगा। जो लोग लोकतंत्र के साथ खड़े उनके खिलाफ क्यों करूंगा? और ये मुझे भी पता है ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है, सरकार के कहे पे हो रहा है, वरना मीडिया के लोग गरीब पीड़ितों की शोषितों की आवाज उठाते हैं। आज अगर उनको गलत साबित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ साबित। धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर जी जो बहुजन समाज की एक आवाज, स्वतंत्र आवाज बने हुए हैं और लगातार ये बहुजन समाज से जुड़े उठाते रहे हैं। इसके लिए आज इन्होंने इटावा के आयाना में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी जिसमें करीबन 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। और मैं यहाँ पर खुद हुआ, मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी भी आप देख रहे हैं कि मंच से काफी देर हो गया है, काफी देर होने के बाद में भी मंच से आप देखेंगे कि पीछे एक बहुत बड़ा जनसमूह है और बहुत से लोग यहाँ पर हैं बहुजन समाज के, जो आज चंद्रशेखर को सुनने आए थे। हमारी और भी खबरों को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए VR1 दस्तक न्यूज पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद। बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देखें। हमारी हर खबर को बहुजनों तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट